हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज बहुत दिन के बाद मुझे मन किया कि जो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसको पोस्ट करने का टाइम आ गया है। ये मैं बता रही हूँ, सॉरी, मैं अपने गांव गई थी तो तब का है। वो भी गांव गई थी तो 6 साल बाद गई थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाई थी, वीडियो बनाई थी, जिसके थ्रू पता चलेगा मुझे कि यहाँ जाने के बाद क्या हुआ था, क्या एहसास हुआ था। बहुत ही मज़ा आया था। तो मैं कोलकाता से बिहार जा रही हूँ। तो ये अभी बंगाल का ही नज़ारा है, जो कि थोड़ा आउटसाइड में जाइएगा ना तो ये सब धान का खेती हुआ रहता है। जब देखो तो खेती हुआ ही रहता है धान का। बहुत ही ज़्यादा सुने हैं कि बंगाल में धान की खेती होता है। उसके बाद से 12 घंटा या 14 घंटा बाद हम लोग को बिहार पहुंचा देता है। जैसे कि सुबह में दिन के 1 बजे हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं, तो सुबह में 3 बजे छपरा उतार देता है। और फिर मैं अपने गांव के लिए लोकल ट्रेन फिर पकड़ती हूँ, तो फिर मैं अपने गांव जाती हूँ। 1-2 घंटा में पहुँच जाती हूँ। ये सिमरिया घाट है, बिहार के सिमरिया घाट। इसको क्रॉस करने के बाद तो आ ही जाएगा छपरा। मैं बता दूं कि मैं फरवरी में गई थी, 24 फरवरी को। उस समय की ये वीडियो है, तो इसलिए ये सब गेहूं का खेती दिख रहा है। अगर आप लोग को भी बिहार जाना हो तो फरवरी में ही जाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। न ठंडा न गर्मी, ऊपर से पूरा हरा हरा ही दिखेगा। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम लोग उतरने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने गांव पहुंच गई हूं और यहाँ पे घर मैं अपना आ गई हूँ। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मैं खुद से वीडियो बनाती हूँ, मेरा कोई बनाता ही नहीं है, इसलिए अच्छा से ब्लॉग नहीं हो पाता है। बस यही है कि अपना मेमोरी बना के रखते हैं कि कुछ साल बीतने के बाद देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बनाई हूँ। कि वैसे भी मैं गई थी तो मेरा मम्मी बहुत ही अच्छा से स्वागत की थी, जैसे कि आरती वगैरह ये सब दिखाना बहुत अच्छा लगा था। मैं तो गई थी तो मुझे इतना खुशी हुई थी कि वो खुशी मैंने आप लोग को रिकॉर्ड या कैप्चर करके दिखा ही नहीं पाई। देख लेते तो आप लोग भी सोचते कि वाह क्या। अभी अभी मैं अपने गांव की स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर आए हैं लोग। मैं अपने चाचा के लड़की के शादी में आई थी। तो आज आज नहीं, मैंने कल उनका तिलक था, तो वही मिठाई बन रहा था। और ये सब मिठाई तो मैं पहले चेन्नई में रहती थी ना, चेन्नई में तो ये मिठाई देखने को भी नहीं मिलता है। खाजा टिकरी ये सब बिहार में ही मिलता है। अभी कोलकाता में आई हूँ तो कोलकाता में बहुत सारा होटल है, जो बहुत ऐसा मिठाई वाला दुकान है जो इस तरह का गाजा टिकरी खुजली बना के रखता है। लेकिन जो स्वाद आपको बिहार में मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही सब देख रहे थे। क्या आप लोग का भी मुंह में पानी आया क्या? ये चाशनी वाला लड्डू, ये जो ताज़ा ताज़ा बना है देख। और यहाँ पे बिहारी स्टाइल लड्डू बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। शादी ब्याह में इस टाइप के लड्डू बहुत ही मिलेगा। और यहाँ पे मटकोर वाले दिन, नहीं तिलक वाले दिन, बच्चे लोग पूरा एकदम है रेडी में। ये लोग को तो बहुत ही मज़ा आया था, क्योंकि ये दोनों पहली बार गांव देख रहा है। एक मेरा भतीजा है, एक मेरा बेटा है, जो कि ये लोग पहली बार देख रहा था गांव, और ये लोग को बहुत अच्छा भी लगा था। तो अभी तिलक की तैयारी हो चुकी है, तिलक के दिन आ गया है। बिहार में क्या है ना कि पहले आंगन में सब रखा जाता है, लड़की को क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, फर्नीचर के सामान सब बाहर रखा जाता है लोग को देखने के लिए। फिर से आंगन में सब रखा जाता है, मिठाई उठाई ये सब क्या दिया जाता है वो सब देखिए। ये सब औरत लोग आती है, देखती है, गाना गाती है, शादी ब्याह का गाना गाती है। उसके बाद से सब लोग चल जाता है। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे पिकअप पे लदा गया है सब, जो भी फर्नीचर का सामान दिया जाएगा वो सब लदा गया है। अब तिलक के लिए निकल ले लो जाएगा। यहाँ पे तिलक में आ भी गया है, मेरा लड़का भी आया था, छोटा छोटा बच्चा लोग भी आया था। क्योंकि शादी ब्याह पहले क्या था कि बच्चा लोग नहीं जाता था, बोलता था लोग कि छोटा बच्चा जाएगा तो रोएगा। अब तो क्या है ना कि लोग रात को ही जाता है तिलक चढ़ाने, और रात को ही चला आता है 4 घंटे 5 घंटा।
यहाँ पर मेरे बेटा का खुशी आप लोग देख ही चुके हैं कि कितना एंजॉय कर रहा है, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब तिलक की यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, मतलब जैसे कि जितना भी लड़की को दिया देने वाला सामान होता है सबको वहाँ पे एक जगह पास में सजाया जाता है और फिर से फर्नीचर का भी सब सजा दिया जाता है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद से फिर लड़का आएगा, लड़का को सब चैन अंगूठी पहनाया जाएगा, अंतर मंत्र फुकाएगा, उसके बाद से वो तिलक चढ़ जाएगा, ठीक है, वो वाला विधि हो जाएगा। फिर लड़के वाले घर के सब औरत सब आएगी, उसके बाद से उसको चुमावन करेगी। जो बिहारी है लोग, उन लोग को तो पता ही है कि बिहार का शादी का रीति रिवाज क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे माटी मटकोर की तैयारी शुरू हो चुकी है और उसके बाद से बारात के लिए भी हो चुकी है, क्योंकि घर के बगल में एक बड़ा सा प्लॉट है, खेत का प्लॉट है जिसमें टेंट गिरेगा और उसमें लोग खाना खाएंगे। तो उसके लिए तैयारी चल रही है। शाम के 3 या 4 बजे का समय है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये मेरे पिताश्री है, मेरा डैडी, मेरा डैड, मेरे पापा। और हम लोग आराम से खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये यहाँ पे 10 बजे करीब में दुल्हन को मेहंदी लगना शुरू हो गया था और यहाँ पे माड़ो बिछवा रहा था, शाम तक रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद से माटी मटकोर के लिए सब लोग जाएंगे घर से बाहर। शादी ब्याह में ऐसे ही हल्ला होते रहता है जो कि अच्छा लगता है। और यहाँ पे प्रसाद भी कट रहा था शाम को। ये सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, उसके यहाँ पे माटी मटकोर के लिए सब लोग रेडी हो चुके हैं। अब वो लोग सब लोग बाहर जाएगा, माने घर से थोड़ा दूर बाहर जाके माटी मटकोर का जो विधि होता है वो सब होगा। और सब लोग अब धीरे धीरे निकल रहे हैं घर से बाहर। यहाँ पे दुल्हन जा रही है और ये मेरे घर के दुल्हनिया लोग हैं जो कि हंस रही है, लो शर्मा रही है, मेरी भाभी है। उसके बाद से फिर सब लोग को मैं कैप्चर की इस कैमरा में, जो कि मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सब मेरी बुआ की लड़की है लोग, मेरी 9 बुआ है, मेरे घर के आंगन में 9 बुआ है, उन लोग की सब लड़की है। यहाँ पे थोड़ा हम आरती ले लेते हैं, हो सके तो आप लोग भी दूर से ही ले लीजिए ये मेरे अंकल का, बुआ का, सब लोग लड़का है, सब लोग गेस्ट लोग आ चुका था। बहुत ही अच्छा लगता है। आदमी शहर में शादी करता है या होटल में शादी करते वो तो अच्छा लगता ही है, लेकिन गांव का जो रीति रिवाज है ना, गांव में जो होता है, जैसे कि बुआ लोग आते हैं, पटीदार लोग आते हैं, पूरा गांव के लोग आता है, वो सब बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरह से विधि विधान से शादी होता है, बाँस कटता है, मारवा हलता है, माटी मटकोर होता है, फिर उसके बाद बहुत ही सारा विधि होता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे बुआ का लड़का बोल रहा है कि क्या वीडियो बनाते रह रही हो, तो वही हम बोल रहे हैं कि हम ब्लॉग बनाते हैं। तो वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहा था, बोल रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर बना भी रही हो तो तुम तो एक दिन में वायरल हो जाएगी, ऐसे ही चिढ़ा उड़ा रहा था लोग। फिर यहाँ पे मैं अपने गाँव के बाज़ार के पास ही हम लोग माटी मटकोर के लिए आए हैं। यहाँ पे जो माटी मटकोर का विधि होता है वो सब हो रहा है, जैसे कि लड़की की मम्मी है, बुआ है, वो लोग अपना वही विधि कर रही है लोग। और यहाँ पे है कि लड़की के मम्मी लोग से बुआ लोग डिमांड कर रही है, तो फिर लड़की की मम्मी सबको मैंने पैसा 500 रुपये दिए, उस पे से वही मैं बोल रही हूँ कि चलो भाई पैसा लेकर एक फ़ोटो हो जाए अच्छा लगा था, मज़ा आया था। उसके बाद से देखिए घर में आने के बाद ये एक धान कूटने वाला विधि होता है। उसके बाद से सब औरत लोग दांत फाड़ फाड़ के गाना गाएगी, सुनिए। बारात के सुबह का मॉर्निंग है ये, और सब टेंट गिरने वाला है। और ये मैं बता दे रही हूँ कि ये मेरे गांव का ये विष्णु भगवान है, जो कि ज़मीन के अंदर से निकले हुए थे।
ये पेड़ काटते समय ये निकले हुए थे 1998 में, जबकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी शायद थोड़ा थोड़ा याद ही है उस समय के हैं। तभी तो मैंने मंदिर वंदिर बहुत बन गया है, जो लोग जानते हैं वो सब आते रहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अब रात वाले दिन यहाँ पे मेरा लड़का रेडी हो चुका है, मेरा भतीजा, और यहाँ पे शादी के गाना का बजाय ये लोग जना गण मन गा रहा था। करीब 7:30 बजे के करीब में बारात आ गई थी, जो कि बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पे तब चलिए आप लोग ये वाला जब सीन देख रही थी तो मेरे आँख में आंसू आ गया और मेरा अपना शादी का दिन याद आ गया। ये कि मैं भी जब बारात का ये सब सुनी थी तो मेरे आँख से थोड़ा आंसू आ गया था। उसके बाद से डर लगने लगा था कि मैंने इतने समाज के आगे जाना है, पता नहीं, थोड़ा सा ये हो गया था, डर लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जाने के बाद सब वही लग रहा था कि सब कोई अपना है, क्या है, शादी हो रहा है, यही सब है। जयमाल होने के बाद सब लोग अब एक एक करके फैमिली मेम्बर जाके अपना फ़ोटो खिंचवाया, जो कि मैं भी गई थी। उस समय का वीडियो भी नहीं है। अच्छा लग रहा था। बस ये सब लड़के वाले के घर से ये लड़की लोग आई थी, गांव के गोरी, गांव के छोरी। तो चलिए अब हम लोग खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। क्या बना है खाने में वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। एकदम फर्स्ट क्लास बिहारी स्टाइल खाना। मटर पनीर का सब्ज़ी और कटहल का सब्ज़ी, केला का सब्ज़ी और ऐसे ही सब था। बहुत सारा आइटम था, जो कि ये भी मुझे 6 साल बाद ही मिला था क्योंकि शादी के बाद शायद 1 ही 2 शादी मिला था, वो भी बंगाली स्टाइल शादी, बंगाली स्टाइल खाना मिला था। लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगता है, बंगाली स्टाइल। और यहाँ पर लड़की लोग को देखिए, एकदम टूट पड़ी है लोग खाने के लिए, पूरा बेचैनी के गोली में है लोग यहाँ पे दूल्हे राजा की एंट्री हो चुकी है शादी के लिए। वो आए हैं। फिर उसके बाद से पहले तो गाड़ी से निकालने के लिए उसको नेक चाहिए। सब लोग साइड हो गया नेक देने की वजह से। नेक मतलब पता है ना क्या होता है? गाड़ी वाला पैसा मांगता है कि नहीं पहले पैसा दो तभी जाके दूल्हा मतलब बाहर निकलेगा। तो फिर मैंने यहाँ पर पैसा दिया, उसके बाद से वो लड़का को आने दिया। चलिए तो फाइनली लड़का को बाहर आने दिया शादी के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हाथ पकड़ के ले जा रहे घर में कि चलो यार अब तुम भी अपना झेलो, ठीक है। इसके पहले मैं भी यहाँ पर आकर शादी कर चुका हूँ, झेल रहा हूँ, अब तुम भी आकर शादी करो और लड़की को झेलो। तो लड़का जब मेन गेट पे आता है तो उनकी साली लोग, कम से कम 10-15 साली लोग थी, जो कि गेट पर खड़ी हुई थी नेक के लिए कि हमको पैसा चाहिए। पता नहीं मिला कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन लड़का का एंट्री हो चुका है। फिर लड़का को अंदर में लाया जाता है घर के आंगन में और मड़वा में बैठाया जाता है कन्यादान के लिए। उसके बाद से अब कन्यादान होगा। यहाँ पे कन्यादान का रस्म शुरू हो चुका है। लड़की के मम्मी पापा और ये लड़का बैठ चुका है। यहाँ पर लड़के का चरण स्पर्श हो रहा था ताकि कि मैंने आपको मैं अपने शायद दामाद बना रहा हूँ, मेरे बेटी को कदर करना, ऐसे ही कुछ होता है उतना मुझे भी नहीं पता। और फिर उसके बाद से लड़की अब आ चुकी है। लड़की का वही, अब देखिए, कन्यादान के लिए जो जल गिराया जाता है ना, वो भाई गिराते हैं, तो फिर वही जल का धार गिराया जाएगा। उसके बाद से कन्यादान कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर लड़का को झुकाया जाता है कि भाई तू लड़की के कदम झुक के रहना, हमेशा प्रणाम पाती करते रहना ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कोई रस्म है। यहाँ पर लावा मिलाया जा रहा है। वो तो
इंडिया का हर स्टेट में जितना भी हिंदू धर्म होता है ना, सनातन धर्म में ये वाला लावा मिलाने वाला रस्म ज़रूर होता है, आप देखे भी होंगे। यहाँ पे 7 फेरे हो रहा है और 7 वचन दिया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना भी लड़का या लड़की हो 7 वचन का पालन कर ले तो करता है कि नहीं करता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भी हस्बैंड नहीं करते, जो कि बात सही है। इसलिए बोलते हैं कि भाई ये जो लड़की है ना वो सिर्फ आप लोग के लिए जाती है। ये सुबह के 6 या 5 बजे के करीब में था। उस समय मैं सो गई थी, सिंदूर दान होने से पहले ही मैं सो चुकी थी। और फिर यहाँ पर लड़के को माड़वा में बैठाया जा रहा है, उसके बाद से उसको सब क्या नेग होता है, जो लड़के के हाथ में पैसा दिया जाता है, ये सब दिया जा रहा था। उस दिन संडे था तो लड़की का विदाई 7 बजे 3 बजे के करीब में हो चुका था। माने किरण जो सूर्य उदय होता है ना, सूर्य उदय के पहले ही विदाई हो गया था और सूर्य उदय के पहले वो अपने ससुराल में भी पहुंच चुकी थी। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर आए थे मुर्गी फार्म पे, मेरे अंकल का ही है ये मुर्गी फार्म। यहाँ पर आते रहता था, मेरे बेटा को बहुत अच्छा लगता था तो मैं भी आई थी। शादी के 4-5 दिन बाद मैं अपने ससुराल के लिए निकल जाती हूँ। मैं बिहार में 1 महीना तक थी, तो वही 15 दिन ससुराल में और 15 दिन अपने मायके में थी, तो वही अभी जा रहे हैं। फिर इसके पहले सबसे पहले हम लोग मामा जी के घर जाएंगे, क्योंकि मेरे ससुराल जाते वक्त ना मेरे मामा के घर पड़ता है। तो फिर मामा के घर में सब मौसी लोग आई थी, फिर से मेरे नाना जी अभी है तो उनको देखने के लिए हम लोग पहले मामा जी के घर जाते हैं, उसके बाद से अपने ससुराल जाते हैं। फिर मैं अपने मामा जी के घर आ गई हूँ। यहाँ पे सब मौसी मामा जी के लड़की लोग बैठे हैं। यहाँ पर हम लोग का स्वागत चल रहा है, नाश्ता पानी चल रहा है। वहाँ पे 2 घंटा रहने के बाद फिर मैं अपने ससुराल के लिए निकल जाती हूँ। फिर वहाँ पर जाते हैं तो कम से कम 2 या 3 साल बाद घर खुला हुआ था। इतना सारा गंदा हो चुका था कि सफाई करते करते 5 घंटा लग गया था। ये क्या बोलते हैं, 2 औरत भी आई थी, वो लोग से सफाई किया जा रहा था। उसके बाद से मैं तो 6 साल बाद गई थी ना अपने ससुराल में, तो फिर वो सब घर पहली बार देखना, फिर से जो भी लहंगा चाहे साड़ी का जितना मेरे पापा दिए थे सब खराब हो चुका था। यहाँ पर देखिए मेरा लहंगा था शादी का, मेरे हस्बैंड का शेरवानी था। ऐसे हम लोग को लग रहा था ख़राब हो चुका है, लेकिन ख़राब नहीं हुआ था, बस स्मेलिंग ज़्यादा कर रहा था, ज़्यादा महक रहा था। तो इसीलिए हम लोग धूप में थोड़ा सा उसको रख दिए ताकि उसका जितना महक है स्मेल है सब निकल जाए। 6 साल बाद ये सब शादी का जोड़ा हम लोग देख देख के ऐसा लग रहा था कि हाल ही में तो शादी हुआ था, कितना जल्दी 6 साल हो गया। ये सब देख के सब वैसे ही जैसे रखे थे वैसे ही था, चूड़ी है मैंने जो भी था, मैंने शादी के जितना जोड़ा था ना सब में ससुराल में ही रख के आई थी। अब वही सब देख देख रहे थे हम लोग बैठ के। ये रहा लहंगा, कैसा है लहंगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद से मैं थी 15 दिन रहने के बाद मैं अपने मायके फिर आ गई थी। उसके बाद से होली आ गया, 2 दिन बाद होली आ गया। होली आराम से बहुत मस्ती से खेले थे, 6 साल बाद खेले थे। इतना तो मैं 6 साल में कभी खेले ही नहीं थे, बस अबीर से ही हम लोग अपने हस्बैंड को लगाते थे, मेरे हस्बैंड मेरे को लगाते थे। लेकिन इस बार तो मैंने बहुत ही ज़्यादा हम लोग खेले थे। होली खेलने के बाद फिर शाम को हम लोग रेडी होकर जाते हैं अबीर लगाने। गांव में वैसे ही होता है कि सुबह में होली खेलो, पूरा अच्छा से खाओ पियो होली खेलो, फिर शाम को अपना घर घर जाके अबीर लगाओ। तो फिर घर में गई थी, सबको लगाई थी अबीर। उसके बाद से होली के 5 या 6 दिन बाद फिर मेरा ट्रेन रहता है कोलकाता के लिए, फिर हम लोग निकल जाते हैं। आते समय बहुत ही मन में दुख लगा था, बहुत ज़्यादा रोए थे। लेकिन फिर नवंबर में फिर एक और चाचा हैं मेरे, उनकी बेटी की शादी है नवंबर में नहीं सॉरी अप्रैल में। तो फिर अप्रैल में जाएंगे तो उस समय आप लोग को ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे। यहाँ पे आप लोग को देख कर पता चल ही गया होगा कि मैं जब गई थी तो गेहूँ पूरा हरा भरा था, अभी पक चुका है, कटने के कगार पे आ चुका है।
और यहाँ पे मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर जहाँ पे गलती होगा वहाँ पे ज़रूर करना। अगर बात करने का कोशिश करना है आप लोग को तो प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा, हर एक बात का आपको जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू।